किस खुशी में इतनी तैयारियां हो रही है भैया? ए भाभी, भाई साहब, कुंदन बाबू, भाई साहब, अरे क्या हो रहा है ये सब? ये कहाँ नया तमाशा हो रहा है घर में? तुमको मालूम है क्या? कहा बे? कौन हो तुम लोग? कौन बुलाया तुम लोगों को? इंदर बबुआ, ओ इंदर बबुआ। हीरा मौसी, छोटी दादी। मौसी जीता रहे बबुआ, जीता रहे। प्रणाम मौसी। सुखी रहो बिटिया, सुखी रहो। प्रणाम मौसी। सदा सुहागन रहो दुल्हनिया। अरे बबुआ, खुश रहो, खूब खुश रहो। ये इतने सालों बाद मौसी हमरे हवेली में कैसे आ गई? मौसी, ये अचानक यहाँ हमें खबर कर दी होती, हम कुंदन को भेज देते आपको लेने के लिए। हाँ, हम आप बताए नहीं हमको छोटी दादी, नहीं तो हम ही आते आपको वहाँ पैसे अचानक। अरे इंदर बबुआ, तुम लोग अपने छोटका बेटवा का बियाह आनंद फानंद में कर सकते हो, हम आनंद फानंद में काहे नहीं आ सकते हैं? ए इंदर बबुआ, हमको बहुते बुरा लगा। तुम अपने घर में इतना बड़का जश्न रखे हो और हमको फोनवा करके बुलाया तक नहीं, हैं? अरे छोटी दादी, कैसी है आप? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जीता रहे बबुआ। दूधो नहा पूतो फलो बेटवा। अच्छा छोटी दादी, हम क्या कह रहे थे कि बाबूजी बुलाए या हम बुलाए? एक ही बात है कि नहीं? अरे मौसी, कितने दिनों के लिए आई हो? ए बहुरिया, हमरे बड़की बहन का बेटा है इंदर। अब का इसके घर में दिन गिन के रहेंगे हम, हैं? तो का है ना बहुरिया, अब हमरा गांव में मन नहीं लगता है। अब ई उम्र गांव में रहने वाला थोड़ी ना है बहुरिया। अब ये उम्र नई की दुल्हनिया से सेवा कराने का है हमरा। बिल्कुल, हाँ, एकदम सही कहे हैं आप। ई का मतलब जब तक मौसी जी घर में रहेंगी तब तक हम रेवा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे इतनी देर हो गई, तुम लोगों ने नई की बहुरिया से नहीं मिलवाया हमें। अब भी हाजिर करा देते, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि वो तैयार हो रही। अच्छा, तैयार हो रही है जी। ठीक है। ए बिंदिया, यहाँ आओ। ये मौसी जी और सामान को अंदर ले जाओ, काहे कि मौसी जी थक गई होगी तो उनका ख्याल रखना का। हाँ आइए दादी, आप आराम करिए।
ये बेटवा का है ये सब? हीरा मौसी जश्न का तमाशा लगा रखा है ये सब? बाबूजी, ये हमारी शादी का जश्न है। वो कहा है ना कि हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए सोचा सारा इंतजाम खुद ही कर दे। हमने सारे रिश्तेदारों को फोन कर दिया और हीरा मौसी को भी बुला लिया। बाकी भी रिश्तेदार आते ही होंगे। जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अरे पर बेटवा एक बार हमें तो बता दिया होता है। बाबूजी, हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे। हम आपको दिखाना चाहते थे कि आपका बेटा कितना काबिल है, इसलिए सारा काम खुद ही किए। अरे श्रीवास्तव अंकल, आइए 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 आइए, आपका इंतजार था। कैसे आप? इस राघव ने तो पूरे शहर में सहनाई बजा दी शादी की। अब तो सबको पता चल जाएगा कि रेवा और इसकी शादी हो चुकी है। अरे कहाँ बताए हैं, कसम से भैया आपने ना लड़का नहीं पैदा किया है, बारूद पैदा किया है, बारूद, जो अपने ही घर में आज धमाका करने वाला है। देख ले। आइए श्रीवास्तव जी, आइए। बाबूजी देखिए कौन आया है। बाबूजी ये देखिए। मेरे इसकी ये क्या ठाकुर साहब, आपने बेटे की शादी कर ली और हमें बुलाया भी नहीं। वो तो शुक्र करिए राघव ने हमें फोन कर दिया तो हमें पता चला, वरना आप तो इतना बड़ा जश्न में हमें बुलाते ही नहीं। अरे नहीं नहीं, वो कहा है ना कि जल्दी जल्दी में सब कुछ हुआ है तो सबको बताने का समय ही नहीं मिला हमें। अब जल्दी से बहू को मिलाइए भाभी जी, हम भी तो देखें बहू कैसी है। ये जल्दी से भौरिया को लेकर आइए। हाँ बस अभी बुला के लाया। जतिन ध्यान रख लेना सबका। अब हमने फैसला लिया है कि हम दोनों शादी करके ही रहेंगे। अब अपने लिए करेंगे या फिर उसके लिए। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि एक पति अपनी पत्नी का गृह प्रवेश करवा रहा है। क्यों आए हो तुम यहाँ? रेवा जी, ये साड़ी और गहने लेकर आए हम आपके लिए। आज हमारी शादी का रिसेप्शन है ना, इसे पहन लीजिए, और भी अच्छी दिखेंगी। वापस ले जाओ अपने ये गहने और साड़ी। हम इस झूठे रिश्ते के लिए कोई झूठा दिखावा नहीं करने वाले। और भूलो मत कि इस शादी की नींव प्यार नहीं है। इस शादी की नींव धोखेबाजी और समझौता है, जो हमने अपनी दोस्त साक्षी को बचाने के लिए किया था। रेवा जी, हम जानते हैं कि आप इस शादी को जबरदस्ती की शादी मानती हैं, लेकिन हमारा जो प्यार है ना, वो जबरदस्ती का नहीं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने प्यार को साबित करने के लिए हर पल, हर मिनट, हर रोज हम ऐसी कोशिश करते रहेंगे। आपसे वादा करते हैं। अच्छा सुनिए ना, आप इसे पहन लीजिए। नीचे मेहमान आ गए। अगर आप नहीं आएंगी ना तो हम ठाकुरों की इज्जत पर बात आएगी। ठाकुरों की इज्जत? ये कौन सी इज्जत है जो दूसरों को डरा धमका के ली जाती है? हाँ, अगर इज्जत चाहिए ना तो अच्छे कर्मों से कमाओ, क्यों किसी को डरा के जबरदस्ती शादी करके नहीं। और वैसे भी हम नीचे नहीं आएंगे मतलब नहीं आएंगे। और वैसे भी तुम लोग हमारी खुशियों को मारकर अपने मेहमानों को खुश नहीं कर सकते, तो इसलिए
निकल जाओ इस कमरे से बाहर। आप हमें मजबूर कर रही हैं रेवा जी। अब ये क्या कर रहे हो तुम? दूर हटो हमसे। तुम आपने हमें कमरे से निकाल दिया, हम मान गए। आपने हमें पति मानने से इनकार कर दिया, हम मान गए। आपने हमारा सम्मान करने से मना कर दिया, हम वो भी मान गए। लेकिन अगर आप नीचे चल के सबके सामने हमारे रिश्ते को स्वीकार करने से मना करेंगी ना, तो हम वो नहीं मानेंगे। समझिए आप? हम नीचे नहीं आने वाले। ठीक है, लगता है आपको जिद करने का बहुत ही शौक है। तो अब चलो, हम आपको अपनी जिद दिखाते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है रेवा जी। आप नीचे चलकर हमारी पत्नी बनने का फर्ज निभाएंगी या फिर अभी इस बंद कमरे में हमारी पत्नी होने का फर्ज निभाएंगी? सोच लीजिए रेवा जी कि आप नीचे चल के हमें सबके सामने अपनाएंगी या फिर इस बंद कमरे में, क्योंकि अपनाना तो आपको पड़ेगा ही। देखो देखो, तुम ये सब सही नहीं कर रहे हो। हटो यहाँ से। जो आप कर रही है ना, सही तो वो भी नहीं है। तुम ये सब करके हमारे मन में खुद के लिए और भी नफरत बढ़ा रहे हो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम नीचे आ जाएंगे। अभी तुम जाओ यहाँ से, हम नीचे आ जाएंगे। पहले हमसे जबरदस्ती शादी की और अब हमसे जबरदस्ती दिखावा भी करवाना चाहता है। एक नंबर की ठीठ है वो। अरे हमसे लिख के ले लो, वो नहीं आने वाली नीचे। अरे भाभी, हम तो कहते हैं जब उसको इतनी ही नफरत है इस घर से तो भाग कहीं नहीं जाती है। उसको भी सुकून, हमको भी सुकून। देखो कैसे अकेले हाथ हिलाते हुए हमरा बबुआ नीचे आ रहा है। अरे हम बोले थे ना
वो नहीं आने वाली है। अरे बेटा, अकेले ही आ रहे हो? बहुरिया कहाँ है? बस बस अंकल जी, वो आती ही होंगी। वो कहा है ना, तैयार होने में थोड़ा टाइम लग गया। आपने पकोड़े खाए? हाँ, ले रहे हैं, आप चिंता मत करो बेटा। बाबूजी आते हैं। हाँ। भैया, हम क्या कह रहे हैं ना कि भाभी आ जाएंगी ना, मतलब बेइज्जती तो नहीं कर देंगी ना हमारी? अरे हमें नहीं मालूम। एक बार को तो हम भगवान की भी गारंटी ले सकते हैं, लेकिन रेवा जी की नहीं। बहुत ही ढीठ है। अब क्या करती है हमें नहीं मालूम। भैया, भाभी आ गई। ए इंदर बेटवा, तुमने राघव बबुआ के लिए एकदम में हीरा चुने हो, हीरा। रेवा जी, ठाकुरों की इज्जत रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चले। तो ई है वो जिनका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। हमारी धर्म पत्नी रेवा जी। वाह, क्या जोड़ी लग रही है। ठाकुर साहब, दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो एक दूसरे के लिए बने हो। ये बहू नहीं, खरा सोना है, सोना। ए भाभी, कहीं इस रेबा का मन तो नहीं बदल गया है? पता नहीं इन दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है। वैसे रेवा बिटिया, तुम बहुत भाग्यवान हो जो तुम्हें राघव जैसा पति मिला। बनारस की आंखों का तारा है ये, और इस तारे को हर लड़की अपना बनाना चाहती है। अरे आंटी, अगर हम तारे हैं ना, तो रेवा जी चांद है। क्योंकि तारे तो बहुत सारे होते हैं, मगर चांद वो तो सिर्फ एक ही होता है ना। रेवा जी तो बिल्कुल चांद की तरह है, सबसे प्यारी, सबसे शीतल, सबसे सुंदर। रेवा जी, हमें नहीं मालूम कि आप में क्या है, लेकिन जब से आप हमारी जिंदगी में आई है ना, हमें कांटों भरा रास्ता भी फूलों भरा रास्ता नजर आता है। जैसे नर्मदा नदी को रेवा भी कहते हैं ना, और वो रेवा कभी सूखती नहीं, उसी तरह हम आपकी जिंदगी में खुशियों का सैलाब कभी सूखने नहीं देंगे। वादा करते हैं आपसे।
बता, ये बबुआ की जुबान है या मोटर गाड़ी? रेवा की तारीफें करते हुए रुकी नहीं रही। अरे का बताए हैं, ये लड़की रेवा जो अपने पति की कोई इज्जत नहीं करती, उस पत्नी की तारीफें करे जा रहे चोरों का गुलाम कहीं। हे बबुआ, आज तो का अपने धर्म पत्नी को इतना इज्जत देते हुए देख के हमको तुमको अपना पोता कहने में नाज हो रहा है। अपने दादी का मन को ना एकदम में गदगद कर दिया। हाँ, अरे रेवा जी, ये है हमारी छोटी दादी जो सबसे क्यूट है और सबसे प्यारी है। जीती रहो बहुरिया, जीती रहो, सदा सुहागन रहो। हम अपने हीरा जैसन बहुरिया के लिए गांव से हीरे का हार लाए हैं। ले ये बहुरिया, वो हम तो का बाद में देंगे। हाँ? तुमको दिया कभी कौनो हार है? तुम तो बड़ी बहू, कब खाई थी? ए बबुआ, हमको तुम ये बताओ, इतने सुंदर बहुरिया कहाँ मिले तुमको? वो ये हमारी नौकरानी थी, हमारे लिए काम करने आई थी। प्रिंसेस, इससे कोई बात करता है? आपकी चाची है ना ये? वो कहा है ना कि जो रेवा जी हैं वो प्रिंसेस को ना पढ़ाती थी। वो बच्ची है, कुछ भी बोल रही है। ए बाने बुचिया, तुमको एक बात पता है, गुरु का स्थान माता पिता के स्थान से भी ऊपर होता है, और कोनो अपने गुरु के लिए ऐसा थोड़ी ना बात करता है? रेवा जी, आइए आइए आइए। ये राघव ने ना सबको अपनी शादी के बारे में बता करके ना अच्छा नहीं किया है। घर के सबके सामने अपना गुरूर तोड़ दिया उसने। चिंता मत कीजिए बाबू जी, हम भी देखते हैं कि दोनों कब तक साथ में रहते हैं। अरे बबलू, रेवा जी, कुछ खाएंगे आप? ले लीजिए। नहीं खा। भगवान के लिए ये झूठा ढोंग करना बंद करो। हमें कुछ नहीं खाना। हमारी बात समझ में नहीं आती क्या? रेवा जी, क्या हुआ है? बहुरिया नाराज काहे लग रही है? नहीं छोटी दादी, कहा है ना कि ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ ना, वो थक गई हैं और हमारी एक छोटी सी बात पे नाराज भी हो गई। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। हाँ, ये जो आपका पोता है ना, उनको ज्यादा देर नाराज नहीं रहने देगा। लेकिन एक बात को ना गांठ मार के रख लो बबुआ, पति पत्नी का झगड़ा चलते रहता है, लेकिन उस झगड़े को जितना जल्दी सुलझा लेते हैं ना, रिश्ता उतना ही लंबा चलता है।
तो लिए बहुरिया को जल्दी से मना लो है। कहा है ना दादी, अभी पार्टी चल रही है, हम इनसे कल बात करते हैं। मना लेना, बहुत ही प्यारी है बेचारियां। रेवा जी, हम जानते हैं आप परेशान हैं। ये भी जानते हैं कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं। देखिए, हमको राघव का बड़ा भाई नहीं बल्कि अपना शुभचिंतक समझिए। किसी भी प्रकार की कोई भी मदद चाहिए हो ना तो हमको बताइएगा। शुक्रिया कुंदन जी। वो दरअसल बात यह है कि हमें आपसे एक मदद। रेवा जी, आइए आपको किसी से मिलवाते हैं, आइए। हमें आपसे कोई परेशानी नहीं है रेवा जी, लेकिन हम नहीं चाहते कि राघव की कभी भी शादी हो, क्योंकि उसकी शादी से अगर उसे बेटा हुआ तो वो हमारे बनाए साम्राज्य का अकेला वारिस कहलाएगा, और हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। हम आप दोनों को अलग करके ही रहेंगे। तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो, दोबारा प्यार न होगा। क्या ठाकुर साहब, आपने अपनी बेटी की शादी करा ली और हमें बताया तक नहीं। लोगों से पूछते पूछते आए हैं हम यहाँ। अब आए हैं तो मोहल जमा कर ही जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, जाओ जमाओ माहौल।
अरे यार ये कहाँ से आ गई? कहीं इन्हें देख के रेवा जी नाराज ना हो जाए। ये देखो, अब तो नाच गाना भी होगा। मतलब हमरी बर्बादियों का जश्न धूमधाम से मनाया जाएगा। धीरे बोलो भाभी, वरना कौनो और ही धूम मच जाएगा। इस जश्न में बहुत ही तारीफें हो रही है रेवा की। अब देखना कैसे उस पे थू थू होती। ए बिंदिया जी। राघव, ये लो पी लो। अरे नहीं पियोगे तो चक्कर आ जाएगा। अरे पी लो ना, पी लो। हटो हटो, तुम दोनों हटो। हमारी शादी का जश्न है ना? हाँ तो डांस भी हम करेंगे। हम करेंगे डांस।
कैसी बदतमीज लड़की से शादी कर ली है राघव बबुआ ने। शिवाजी क्या कर रही हैं आप? हाँ? बहुत हो गया, चलो कमरे में चलते हैं। चलो दूर हटो तुम हमसे, दूर हटो। तुम क्या फिर से हमारे साथ जबरदस्ती करोगे? हाँ, जबरदस्ती हमारे पति नहीं बन सकते तो। ठाकुर साहब क्या हो रहा है ये सब? बच्चा लोग बहुत अच्छा से नाच गाना किए हैं, आप लोग जश्न का आनंद लीजिए। हैं? बाकी ठाकुरों का घर है, सब कोई खाना खा के जाइएगा। हाँ? कोई यहाँ से भूखे नहीं जाएगा। हाँ हाँ आइए आइए, खाना खाइए, आइए इस तरफ चलिए, इस तरफ चलिए, आइए आइए। मौसी जी आकर सारा प्लान खराब कर रही है। अरे मतलब खराब तो का पहले कर दी। तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। हम मरते दम तक तुम्हें अपना पति नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तुम तुम्हें अपना पति। तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत किया है तुमने हमारे साथ। नहीं मानेंगे तुम्हें अपना पति, बहुत गलत किया है तुमने हमारे साथ। नहीं मानेंगे। रेवा जी, हमने आपको धोखा नहीं दिया है। कैसे आपको ये साबित करें कि हम सच बोल रहे हैं? आपकी जान लेने वाले थे बाबूजी, और इसीलिए हमें ये करना पड़ा, क्योंकि आपने ही हमें सिखाया है ना, प्यार सिर्फ इजहार करना नहीं होता, प्यार मुश्किल वक्त में अपने प्यार की सुरक्षा भी करना होता है।